हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अच्छे नहीं होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। मैं आज आपके लिए क्लास 12 का फिजिक्स से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो हमारे वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश से रिलेटेड है। उस चैप्टर का जो हमारा पॉइंट है, कूलाम का नियम। कौन सा पॉइंट है? कूलाम का नियम। आज हम लोग कूलाम के नियम पे बात करेंगे। विद्युत आवेश चैप्टर का क्या नाम है अपना? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये अपना चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर्स में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का क्या नाम है? इस टॉपिक का क्या नाम है? कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। तो इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह जो नियम होता है किस पर लागू होता है। यह जो नियम होता है किस पर लागू होता है? आवेशित वस्तुओं पर। किस पर होता है? आवेशित वस्तुओं पर, यानी कि आवेशित वस्तुओं पर होता है। यह नियम दो आवेशित पर होता है। कितने पे होता है? दो पे होता है। यानी कि सर दो आवेशित, एक दो, यानी कि दो आवेशों पर यह नियम लागू होता है। ठीक, चलिए अब हम यहां से आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं कि हम ये जानेंगे कि ये जो आवेशित वस्तुएं हैं, ये जो आवेशित वस्तुएं हैं, तो इन आवेशित वस्तुओं, यानी कि इन दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच एक बल कार्य करता है। क्या करता है? बल कार्य करता है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच, यानी कि इन आवेशित वस्तुओं के बीच क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। बल कार्य करता है। अब वह बल, जो वह बल होता है, यह जो बल होता है, कौन कौन से बल होते हैं? या तो आकर्षण होंगे, या हमारे क्या होंगे? प्रतिकर्षण होंगे। यानी कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य, एक मिनट रुक जाइए, इसमें सारा थोड़ा इसको बंद कर दें हम। चलिए ठीक है। यानी कि जो आवेशित वस्तुओं पे कूलाम ने नियम दिया है, उन वस्तुओं पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जो आवेशित वस्तुएं, क्या उन पे कोई बल कार्य कर रहा है? जी हाँ, उस पर एक बल कार्य करता है। अब वह बल कौन कौन सा होता है सर? आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। ये जो बल होते हैं किस पर लगते हैं सर? दो आवेशित वस्तुओं पर। किस पर होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर ही हमारे बल कार्य करते हैं। ठीक, अब ये समझिएगा कि सर जो ये आकर्षण बल है अपना, कौन सा बल है? आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल में जो दोनों वस्तुओं में आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? या तो एक में प्लस होगा या तो एक में माइनस होगा। यानी कि उन दोनों में आवेश एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट, यानी कि विपरीत होते हैं। लेकिन प्रतिकर्षण वाले में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। इसमें क्या हो जाएगा सर? समान आवेश होंगे। क्या होंगे? समान आवेश होंगे। यानी कि दोनों वस्तुओं में या तो सब प्लस प्लस होगा या तो हमारा माइनस माइनस होगा।
यानी कि जिन दो वस्तुओं में आवेश समान होते हैं उनके बीच का जो बल कार्य करता है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि वे एक दूसरे से क्या करते हैं सर, रिपल्सन का कार्य करते हैं, प्रतिकर्षण का काम करते हैं। लेकिन यदि दोनों आवेशों में एक दूसरे के विपरीत आवेश होते हैं, सॉरी दोनों वस्तुओं में अगर आवेश एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो उन पे जो कार्य करता है बल वो हमारा कौन सा होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। समझ में आ गया? आ गया। हालांकि हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ हमारे आवेशों से मिलकर के बने हुए हैं। जितने भी पदार्थ हैं हमारे सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं, आवेशों से। दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो आवेश से मिलकर ना बने हो। हालांकि हम लोग 9th में भी पढ़े हैं कि सारे पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो वे परमाणु में जो हमारे डिविजिबल का जो रूल्स आया, यानी कि परमाणु भी क्या कण है, वे कण भी क्या हो गए थे सर, डिविजिबल हो गए थे, बट गए थे, 3 कणों के रूप में बटे थे। किसमें बटे थे, 3 कणों के, जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी 3 मूल कणों में भी परमाणु को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। उसी के आधार पे हम ये जानेंगे कि जो आवेश होते हैं, जो आवेश होते हैं, अगर इन आवेशों यानी कि दोनों हमारे आवेश हैं सर, ठीक है, अगर इन दोनों आवेशों के आकार का पृथक है ना, यानी कि आवेशों का मतलब क्या हो गया, ये हमारे आवेशित वस्तु है। क्या है, आवेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु का आकार का पृथक करने वाला कौन करता है ऐसा, पृथक का मतलब होता है अलग, उनके आकारों को क्या कर देता है, अलग कर देता है। अलग का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में दूरियां पैदा करता है, और जब दूरियां पैदा करता है तो आवेश का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि आवेशित वस्तुओं का आकार का पृथक करने वाला कौन, दूरी। कौन पृथक करता है ऐसा, दूरी करता है। यानी कि ये दोनों आवेश हैं, इनके आकार को अगर पृथक करना हो तो इनके बीच की दूरियां क्या कर देंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इनका आकार क्या हो जाएगा सर, आकार क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। कम का मतलब छोटा हो जाता है ना, आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सर जब दूरियां बढ़ती हैं तो इनके आकार क्या होते जाते हैं, छोटे होते हैं। छोटे होते होते एक समय ऐसा होता है ना, एक समय ऐसा होता है कि आवेश हमारे क्या हो जाते हैं सर, बिंदु के आकार के हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं सर, बिंदु के जैसा हो जाते हैं। जो आवेशों को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु आवेश, है ना, ये हम उसको कहने लगते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, देखिएगा, शुरुआत में कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं शुरुआत रिवीजन कर रहा हूँ कि सर कूलाम का नियम जो होता है, 2 आवेशित वस्तुओं पर लागू किया गया है। आइए, दोनों आवेशित वस्तुएं जो होती हैं इनके बीच में क्या काम करता है सर, एक बल कार्य करता है। अब वह बल कौन कौन सा होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये दोनों बल काम करते हैं। अब आप कहेंगे सर कि आकर्षण बल किन किन वस्तुओं में काम करता है सर, तो वे 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं जिनमें आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा क्या है, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है, ठीक, अगर इन दोनों में आवेश क्या है, भिन्न भिन्न है, एक में प्लस एक माइनस में, इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण का। कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण का। लेकिन जब इन्हीं दोनों में आवेश क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इनके बीच बल कौन सा कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। ठीक है, अब एक चीज और हम जानते हैं कि सारे पदार्थ आवेशों से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि सारे पदार्थों में आवेश निर्मित होता है।
हालांकि हम पढ़े हैं 9th में कि सारे पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब परमाणुओं को विभाजन किया गया, किसमें किसमें किया गया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। किसमें किसमें किया गया है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे आवेश होते हैं। क्या होते हैं? आवेश होते हैं। अतः ये भी हम समझ में आ गया हम लोगों को कि सर सारे पदार्थ किससे मिलकर बने हैं सर? आवेशों से, यानी कि सारे पदार्थ में आवेश विद्यमान रहता है। ठीक। अब अगर दो आवेशित वस्तु हैं, इनके आकार को पृथक करने वाला कौन होता है सर? दूरी। अगर इनके आकार को, ये दूरी क्या कर रहा है? पृथक कर रहा है। इनकी आकार क्या हो जाती है? छोटी होती है, यानी कि किसके जैसी होती है सर? बिंदु के आकार की हो जाती हैं। तब वे आवेश हमारे क्या कहलाते हैं? स्थिर बिंदु आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थिर बिंदु आवेश कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, सीधा पॉइंट हम लेके आएंगे कूलाम का नियम। इसका परिभाषा यहाँ पे हम देंगे। कूलाम का परिभाषा अभी देना है इसका नियम का। चलिए तो लिखते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे कूलाम का नियम। सबसे पहले लिखेंगे कूलाम का नियम। हमने कहा दो स्थिर बिंदु लेना है, दो बिंदु आवेश है, इसमें दो आवेशों पे बात किया जाएगा। लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 Q2 के बीच लगने वाला, सर इन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा सर? ठीक है, बल। ये कौन कौन सा होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण। दोनों आवेशों के गुणनफल के, किसके? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मैं फिगर यहाँ पे बना के समझा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है? Q1 एक बिंदु आवेश हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये दूसरा Q2 बिंदु आवेश है, जो एक दूसरे के कौन से दूरी पर स्थित है सर? R दूरी पर स्थित है। और इनके बीच क्या काम कर रहा है सर? बल कार्य कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बल। अब वो बल हमारा आकर्षण है, प्रतिकर्षण। तो सर ये बल इन पे भी लागू होगा और इनके बीच का दूरी पे भी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के कारण इनकी दूरियां क्या हो रही है? बढ़ रही है। इन्हीं के कारण इनकी दूरियां भी बढ़ रही है, इन्हीं के कारण ये क्या हो रहा है? आकर्षण भी हो रहा है, प्रतिकर्षण भी हो रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा फिगर है, समझ लीजिएगा अच्छे से। तो सर इन दोनों आवेशों में, ये बिंदु स्थिर बिंदु आवेश है ना, इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों पे जो बल कार्य कर रहा है वो इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है सर? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि लिख सकते हैं जो लगने वाला दोनों आवेशों पे बल होता है वो इनके गुणनफल यानी कि Q1 गुणे Q2 कि क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। तथा देखिएगा, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अनुपात में आएगा। ये R कहाँ पे आ जाएगा? अनुपात में, यानी कि बट्टे में। कह रहा है ये जो Q1 Q2 R दूरी पे स्थित है, तो ये R जो होगा हमारा बल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती यानी कि अनुपात में आएगा। तो लिख सकते हैं F
ये व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, समानुपाती सबका सिंबल यही होता है, बस वैल्यू को रखने का तरीका अलग हो जाता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहता है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसी को हम बट्टे में लिख देते हैं, 1/r का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए सर, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, लेके कंपेयरिंग करते हैं। जब लेके हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा सर, एफ जो होगा, ये सिंबल तो रहेगा अपना, ये वाला सिंबल रहेगा, ये गुणे वाला ऊपर आ जाता है, गुणा वाला सारा वैल्यू ऊपर और बट्टा वाला सारा वैल्यू नीचे। ठीक है, जब ये वाला चिन्ह को हटाएंगे, अब देखिए आगे क्या करना है, अब इस चिन्ह को यहाँ से हटा रहे हैं, हटा के क्या लगा रहे हैं, बराबर। तो इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, के। क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। जब के हो जाएगा तो बाकी सारे वैल्यू को सेम नोट कर दो। ठीक, आ गया। यही हमारा क्या है सर, यही कूलाम का क्या है, नियम है। यही क्या हमारा कूलाम का नियम है। आ गया, समझ में आ गया। कूलाम का नियम यही है, F बराबर के Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर, यही है। अब हम लोग यहाँ पे देखिएगा सर क्या क्या लिखते हैं। बहुत बहुत कारनामे हैं इसके, अभी बहुत सारा केस सॉल्व करना है, लेकिन देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। अब बात ये आ रही है सर कि हम कह सकते हैं कि जो इसका मात्रक होगा, SI मात्रक जो होगा किसका, बल का, किसका, बल का SI मात्रक, Q का मतलब कूलाम, Q का मतलब कूलाम। 2 कूलाम को जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, अपान है, अपान दे दिए, R का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर यानी कि R दूरी है, दूरी को मीटर में मापते हैं, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। लेकिन बात आप ये कहेंगे कि सर एसआई मात्रक तो पता हो गया, ये क्या है सर, इसमें के है क्या चीज, ये इसका मतलब क्या होता है, हमको आप बताइए। इन सब के बारे में जानेंगे, इसकी जान पहचान नहीं है, जान पहचान इसकी जरूरत है सर। बहुत जान पहचान, बहुत भयंकर आदमी है ये, अपने अंदर बहुत सारे राज को छुपा के लेके चल रहा है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। जानेंगे ना, चलिए जानते हैं इसको छोड़ेंगे नहीं, खुरपाती आदमी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना भी नहीं है। ये नहीं है, इसके बिना ये कुछ नहीं है, अगर ये नहीं है इसके बिना कुछ नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे जहां के समानुपाती नियतांक, क्या है, समानुपाती नियतांक है, या कौन सा नियतांक है सर, कूलाम नियतांक है, कि हमारा ये चीज होता है, कि हमारा इतना होता है। ठीक, अब जब के आ गया है ना, नया केस बना देगा, के आया तो नया रूप आ गया कि नहीं आ गया, इसका के आ गया तो नया रूप आ गया, तो नया केस यहाँ पे बढ़ेगा सर। के आने के बाद से इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, निर्वात में चली जाएगी। कहा जा रहा है कि सर देखिएगा, यदि दोनों आवेश कहाँ हो सर, निर्वात में हो, तो यदि दोनों आवेश निर्वात में होगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सर, सीधा सा फंडामेंटल है। तब हम क्या करेंगे, के का मान यहाँ पे आएगा, के का मान जो आएगा हमारा 8.987 गुणे 10⁻⁻9 हो जाता है। इसका मान इतना, अगर निर्वात में रख रहे हैं तो के का मान इतना आएगा सर। ठीक है, इतना मान होता है क्योंकि नियतांक पद है, कभी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसको सीधा सीधी एक चीज और कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8.98 है ना, पूरा 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
लिख लेंगे सर, और गुणे 10 पे पावर 9 लगा दीजिए। अब क्या करना है सर, इतना तो हो गया। अब क्या करना है, अब ये वाला मान इसमें हम पुट कर देते हैं, तो कूलाम का सर एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा यहाँ पे, F बराबर 9 इंटू 10 पे पावर 9 और Q1 Q2 अपन R²। ठीक, अब K का मान हमने इतना रख दिया, एक नया रूप मिल गया। ठीक है, अब कहेंगे सर, अब एक चीज और कह सकते हैं, इसे देखिएगा सर, इस K को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम 9 इंटू 10 पे पावर 9, यानी K हमारा इन दोनों के बराबर होता है। चाहे तो K के जगह पे यहाँ रख दो, चाहे इसके जगह पे इतना रख दो। ठीक है, K का वैल्यू इतना रखो, चाहे इतने की जगह पे इतना रखो, यानी कि दोनों को वैल्यू को आप पुट कर सकते हो। यानी कि K बराबर इतना रखे, चाहे इतने बराबर इतना रखिए, चाहे इन सब के बराबर K पर रख दीजिए, बात वही आएगा। तो इसे लिख सकते हैं, इसे हम इसी फार्मूले को सर F बराबर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है सर, एक और रूप आ गया, आगे कि नहीं आ गया, एक और रूप आ गया। ठीक, अब अभी तक तो K था, K का मान आ गया। अब देखिए सर, इसमें एप्सिलॉन आ गया है, क्या आ गया, एप्सिलॉन। अभी क्या माजरा है भाई, अभी इसका क्या माजरा है, ये कहां से आ गया, इसका क्या नाम दिया जाएगा, तो सर यह भी एक नियतांक पद है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यह भी क्या है सर, यह एक अन्य नियतांक है, क्या है, अन्य नियतांक है, यानी कि इस पर एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट भी इस कूलाम के नियम में क्या है, एक अन्य नियतांक है। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, देखते हैं आगे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम चर्चा किस पे करेंगे सर, अभी हम चर्चा एप्सिलॉन नॉट की करेंगे कि क्या है सर, इसका मतलब क्या होगा। चलिए सर, एप्सिलॉन नॉट का निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में, यानी कि दोनों आवेश कहाँ रखे गए थे, निर्वात में रखे गए थे, ऐसे के माध्यम से सब सारा चीज हो रहा है। ठीक है, दोनों आवेश निर्वात में रखे गए थे, इसीलिए सब सारी चीजें हो रही हैं। तो सर ये निर्वात में क्या हो जाता है, वैद्युतशीलता होता है, क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है। ठीक, अभी वैद्युतशीलता का सर मान कैसे कितना निकालेंगे, इसका भी तो कुछ मान होगा। जी हाँ है, इसका बीमा भी है, अभी हम निकाल रहे हैं, घबराना मत, अभी हम निकाल रहे हैं, निकाल के दिखाएंगे। इसी फार्मूला के हिसाब से लेके चलो सर, इसी को लिखो यहाँ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे अपन लोग, है ना। अब इसको क्या करना है सर, यहाँ से इसका मान कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को F के जगह भेजेंगे और F को इसके जगह भेजेंगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को F के जगह भेज दिया, 1/4 पाई अपने जगह पे है। यही अब क्या करेगा सर, एक फिक्स मान है, एक वैल्यू है, ये चला जाएगा R के पास, तो लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन F R²। ठीक, अब हमारा एप्सिलॉन नॉट का भी फार्मूला यहाँ पे बन गया। सर इसका मात्रक क्या होगा, जब फार्मूला बन गया तो इसका मान तो आएगा, कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, जब फार्मूला है तो मान तो आएगा करेगा। सर इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक बड़े आराम से करते हैं, ये 4 पाई कांस्टेंट टर्म होता है, नियतांक होता है, नियतांक वाले कोई वैल्यू नहीं होता, यानी कि उसका कोई मात्रक
नहीं बताया, नियतांक वाले का कोई मात्रक नहीं बताया। चलिए देखिए यहाँ पे गुलाम 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 को गुणा कराया तो क्या हो गया, गुलाम का स्क्वायर बट्टा है, बट्टा लगा दो, यह बल है, और बल का मात्रक न्यूटन, और आर तो दूरी है ना, दूरी को किस में दिखाते हैं हम लोग, मीटर में, किस में दिखाते हैं, मीटर में दिखाते हैं ना सर। दूरी को सर मीटर में कर दिए, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे। अब सर इसका बीमा निकालिए सर, इसका बीमा, इसका बीमा निकालते हैं। चलिए बीमा निकालते हैं। तो देखिए इसका तो कोई बीमा होगा नहीं, नियतांक वाले कोई बीमा नहीं होता, क्योंकि मात्रक ही नहीं है, जिसका मात्रक नहीं है उसका कोई बीमा भी नहीं है। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका बीमा, क्यूब का बीमा क्या होता है, ये होता है ए टी। फिर इस क्यूब का भी बीमा क्या होगा, ए टी बट्टा एफ न्यूटन होता है। अब यह बल होता है, बल का सब बीमा क्या होता है, बल का बीमा होता है एम एल टी पे पावर माइनस 2, बल का ये बीमा होता है। आर तो दूरी है, और दूरी को लंबाई कहते हैं, लंबाई में हमला, यहाँ पे सर हमला कर दिया है ने, आर ने हमला कर दिया, आर का बीमा हो गया है यल का स्क्वायर, लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर। अब देखिए सर मजे की बात तो ये है, 80 दोनों है, तो दोनों समान है ना, दोनों को गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब ये तो इतना हो गया, बट्टा का चिन्ह तो खींचेंगे खींचेंगे। अब देखिए एक चीज और ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले से तुलना कराते हैं, सेम सेम वाले को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और पावर को जोड़ देंगे, यल का हम मल्टीप्लाई कराएंगे और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सर इसमें तो 2 है, इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं बाबू, जिस पे कुछ नहीं होता उस पर 1 होता है, यानी कि यल का स्क्वायर, यहाँ पे यल पे 1, तो क्या हो जाएगा, एल हमारा 3 हो जाएगा। यम कहीं और है क्या, नहीं, अकेले इकलौता है बेचारा, यम को इसे छोड़ दो। यल 2 को दिखाई दे रहा है, एगो पे 2 है, एगो पर 1 है, हम क्या कर देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी और कहीं है क्या, नहीं है सर, टी जैसा है वैसे उतार देंगे। और सब नीचे है ना सर, इसको भी उपाधि देना पड़ेगा, नीचे से ऊपर लेके जाओ। तो जब हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे वाले का जितना भी हमारा पावर होता है, उन पावर का सिंबल क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि भागेश किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। गुणा में जब जाएगा इनका घात का जो चिन्ह होगा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि जो प्लस होगा वो माइनस में, जो माइनस होगा वो प्लस में चला जाएगा। चलिए लिखते हैं, ऊपर हमारा है ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ठीक है सर, ये हो गया। तो भागा में था तो यहाँ पे गुणे में आ गया, यम तो पावर कुछ नहीं था तो 1 था ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर, एम पर -1, यानी कि प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो गया। ये भी प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस लिखने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग जानते हैं। तो एक अब तुलना करो सर, ए वाले पे ए के साथ, तो कहीं ए है क्या, नहीं, अकेले है, लिख दिए सर ए का स्क्वायर, ठीक। टी को टी के साथ ले लो, टी है क्या, यहाँ पे भी टी 2 को है, यहाँ पे भी टी 2 को है सर, तो जोड़ देंगे, टी पे पावर क्या हो जाएगा 4। एम कहीं है क्या, एम है सर, अकेले है सर, अकेले में 4 हो रहा है, कमी हो गई इसके। यल क्या है सर हमारा 3 है, यल है, इसके बाद पास भी 3 को कमी हो गई है, यानी माइनस में आ गया। सीधा लिख दो ना, सीधा लिखो, एम एल टी कैसे लिखते हैं, बीमा कैसे लिखा जाता है, एम एल टी ए, समझ में आया कि नहीं आया, बीमा कैसे लिखता है हम लोग, एम एल टी ऐसे करके लिखा जाता है। एम वाले को पहले लिख दो और टी वाले को बाद में लिख दो, सॉरी टी नहीं, पहले उसके बाद यल आएगा ना, एल वाले को बाद में लिख दो, फिर उसके बाद से टी वाले को लिख दो और लास्ट में ए वाले को लिख दो। ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा तैयार हो गई, ठीक।
अब एक चीज और हम बता दें, सर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है भाई? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? सोचिए सोचिए, अपने दिमाग में कितना होता है? नहीं पता? देखिए लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान लिख देते हैं, अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इतना होता है। सर इसका मात्रकवा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, इतना मान आ गया तो मात्रक क्या होता है? हमने लिखा है क्या है सर? कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये रहा सर आपका, इसका मान भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्लियर हो गया था? ये हमने आपको सारा कूलम का नियम के बारे में केस स्टडी करा दिया। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।